ऑलराइट, सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 17th ऑफ मई 2024। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 30 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज, जिसके अंदर हम बाइनेंस के ऊपर क्रिप्टोज़ के अंदर ट्रेड करेंगे। और मैं आपके सामने ही अभी सारे स्टेप्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बाय करेंगे हमारे लिए USDT कॉइन्स। तो मैं इसमें इनिशियल कैपिटल 50,000 लेके चलूँगा। तो ये है बाइनेंस का P2P। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। जो भी मैं करने वाला हूँ वो सब स्टेप बाय स्टेप डेली वीडियो बना के दिखाऊँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो क्वालिटी और उन सब चीज़ों के ऊपर मत जाना। जस्ट मैंने सोचा कि मेरे को स्टार्ट करना है और मेरे को शो करना है कि हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ह्यूज मार्जिन्स, बेस्ट मूव्स, ग्रेट मार्केट और डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ धमाका होता है। तो हम जस्ट अपना छोटा छोटा कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करते हुए, ऑल्दो वो छोटा नहीं होगा लेकिन हम उसको छोटा ही कंसिडर करेंगे। 50,000 से हम स्टार्ट करके देखते हैं हम कहाँ तक लेके जाते हैं उसको 30 डेज़ के अंदर। हम P2P में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लॉगिन करते हैं बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस में लॉगिन करने के बाद में ये डैशबोर्ड पे आप लैंड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको ट्रेड पे जाना है। ट्रेड पे जाने के बाद में P2P, जब हमें कॉइन ख़रीदने हैं तो हम P2P मतलब होता है पीयर टू पीयर। तो हम इसके ऊपर जाएंगे। ऑल द ट्रेडर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं VPN लगा के यूज़ करता हूँ। इंडिया के अंदर ये वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं है, स्टिल हम यूज़ कर सकते हैं। मेरा इसके अंदर काफ़ी पुराना अकाउंट है इसके अंदर। ऑलराइट, सो 50,000 डायरेक्टली मैं डिपॉजिट नहीं करूँगा इसके अंदर, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था। तो मेरा बैंक का कुछ तो सर्वर का लिमिट एक्सीड हो रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँगा 20,000 से। हम 20,000 के कॉइन बाय करेंगे। पेमेंट मेथड में UPI रखूँगा। UPI रखने के बाद में ये पहला ही आ रहा है, इसका 98% कंप्लीशन रेट है। IMPS, बैंक ट्रांसफ़र एंड UPI, 3 मेथड से पेमेंट रिसीव कर रहा है। सेम यही है, ये गूगल पे से भी पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर जाना ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा। ऑल्दो इसका कंप्लीशन रेट 95% है। स्टिल मैं देखना चाहूँगा इसकी कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशंस देते हैं अपनी। दिस एडवांटेज डिड नॉट सेट एनी टर्म्स। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे 25,000 का मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा। 263 कॉइन्स मेरे को मिलने वाले हैं। पेमेंट मेथड मैं गूगल पे को चूज़ कर लूँगा। बाय USDT पे क्लिक करूँगा और ये मेरा ऑर्डर लग गया। ये मेरे को ऑटोमेटिकली सेकंड स्क्रीन पे लेके जाएगा, जहाँ पे मेरे को मेरा ऑर्डर का पूरा डिटेल्स दिखेंगे। सब कुछ आपके सामने करूँगा ट्रेडर्स, स्टार्ट से लेके एंड तक। जो भी कैसे बाय करना है, कैसे ट्रेड करना है, मैं किस में ट्रेड कर रहा हूँ, डेली इसके अंदर ट्रेड करके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। हर दिन की एक वीडियो होगी अगले 30 दिन तक, 30 दिन के लिए। आज 17 तारीख है, तो नेक्स्ट 16 या 17 को हम अपना पोर्टफोलियो देखेंगे कि हमने 50,000 को कहाँ तक ग्रो किया है। ऑलराइट, आई एम ऑनलाइन, प्लीज़ ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, गिव मी पॉजिटिव फीडबैक आफ्टर completing the order. Perfect. After payment, remember to click the transfer notify seller button to facilitate the crypto release by the seller. So ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो अप करनी है। ओके, आई एम मेकिंग द पेमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड योर GPay QR कोड। तो मैंने मैसेज किया है सेलर को। यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं, यहाँ पे ग्रीन आइकन आता है, तो मतलब हमारा जो सेलर है वो ऑनलाइन है। बट ओवर हेयर यहाँ पे ऐसा दिखा नहीं रहा है कि हमारा सेलर ऑनलाइन है या नहीं है। तो हम वेट करेंगे। ये अभी मैसेज, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था। मैंने YouTube पे भी पहले बहुत बार देखा है ये सब चीज़ें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं बाय भी करूँगा, किस तरीके से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, कौन कौन से कॉइन्स के अंदर मैं ट्रेड करूँगा, कितना मार्जिन मैं यूज़ करता हूँ और किस तरीके से हम अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी है सब लोग जुड़ें आके और देखें कि हम किस तरीके से पोटेंशियली एक परफेक्ट मार्केट स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपने अकाउंट को ग्रो करने वाले हैं, वो भी क्रिप्टोस के अंदर, जो कि सब लोग काफ़ी वोलेटाइल बोलते हैं। हम वोलेटाइल मार्केट के अंदर ही हम देखेंगे। जस्ट वेट कर रहे हैं हम
कोई इस सेलर का ऑनलाइन आने के लिए ये मैसेज हमारा देखे, वो हमें QR कोड दे, QR कोड देने के बाद में हम उसको पेमेंट कर पाएँ। तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स आए सेलर का। ऑर्डर क्रिएटेड, पे द सेलर विद इन 12:34। टाइम चल रहा है, 15 मिनट्स का टाइम होता है यहाँ पे। तो वो सेलर सेट करता है कि 15 मिनट के अंदर मेरे को अपना पेमेंट मेरे रिसीव होगा तो मैं क्रिप्टो रिलीज़ कर दूँगा यहाँ से। और ये प्रोसेस सेफ़ है, ऑलमोस्ट सेफ़ है। बाइनेंस की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बाइनेंस के सपोर्ट सेंटर हैं जो कि ऑन द स्पॉट हमारी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करते हैं। और मैं आपको जब तक कोई सेलर नहीं मिलता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ P2P ट्रेडिंग होती क्या है, P2P है क्या बेसिकली। सो बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है पीयर टू पीयर का। उसके अंदर क्या होता है, सपोज़ करें आपके पास में कॉइन्स हैं, मैं कॉइन ख़रीदना चाहता हूँ, मेरे पास में पैसा है, तो अभी मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना बहुत रिस्की हो सकता है इस केस के अंदर। तो ये ब्लॉकचेन का ही एक बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल फीचर है ये पीयर टू पीयर। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर सेलर, अगर मेरे को सपोज़ मैं बायर हूँ, मेरे को कॉइन ख़रीदने हैं, तो मैं डायरेक्टली अगर किसी रैंडम बंदे को ऑनलाइन, मैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर मैं उसको ढूंढूंगा और कंडीशन एक ही होगी कि क्या तो वो पहले पेमेंट करे या फिर ये पहले कॉइन भेजे, सेलर पहले कॉइन दे दे, बाद में वो पेमेंट करे। एक ही कंडीशन हो सकती है, या फिर फेस टू फेस मिलके ही वो अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर ज़ीरो है इसके अंदर में। अभी पीयर टू पीयर क्या करता है, सपोज़ आपके पास में कॉइन है तो बाइनेंस आपके कॉइन्स को बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे लॉक कर देगा जब आप उसको सेल पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपके कॉइन्स ले लिए गए हैं पहले ही बाइनेंस प्लेटफॉर्म द्वारा। अभी मैं बायर हूँ, मेरे को चाहिए कॉइन ख़रीदने हैं मेरे को, तो मैं आऊँगा इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे अभी मैंने किया। बाइनेंस ने मेरे को ऑर्डर लिस्ट दिखाई कि 94.70 के अंदर आपको कॉइन अवेलेबल है, 1 USDT 94.70 के ऊपर। और तो आपको अभी मैंने लगाया 25,000, तो उसने बता दिया 263 USDT आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉइन्स अभी बाइनेंस के पास में होल्ड पड़े हैं मोहम्मद उस्मान भाई के, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा डायरेक्टली मोहम्मद उस्मान भाई को ही। उसके बाद में मैं मैसेज यहाँ पे क्लिक करूँगा, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भेजूँगा अपने पेमेंट कंप्लीशन का, तो मोहम्मद भाई वहाँ से बोलेंगे कि हाँ मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया है। जैसे ही मोहम्मद भाई वहाँ से बोलेंगे मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया है, ये कॉइन ऑटोमेटिकली बाइनेंस मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अंदर क्या हुआ, अगर कल को मैं फ़ेक पेमेंट कर देता हूँ, मैं फ़ेक पेमेंट कर रहा हूँ जो कि वेरीफाई ही नहीं हुई है सामने मोहम्मद उस्मान भाई को, तो वो वहाँ पे डिस्प्यूट रेस कर देगा। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, कि मैंने पेमेंट कर दी है और मैंने फ़ेक पेमेंट करी है, तो वो उस्मान भाई के अकाउंट में पेमेंट आया ही नहीं। तो वो जाके बाइनेंस को बोल देगा कि देखो ऐसा 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 हुआ मेरे साथ में, मेरे को पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, और उन्होंने वहाँ पे लिख दिया है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर। तो बाइनेंस हमें मैसेज करेंगे कि अगर आपने सच में पेमेंट करी है तो आप अपने पेमेंट के प्रूफ्स दें हमें सारे के सारे। तो मैं अपने बैंक ट्रांजेक्शन्स की स्क्रीनशॉट लेके डाल सकता हूँ, अपना बैंक PDF का डाल सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैंने फेक पेमेंट की है तो वेरीफाई नहीं होगा। अगर वेरीफाई नहीं होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो कॉइन्स वापस से उस्मान भाई के अकाउंट में दे दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पे मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, अब उस्मान भाई कह देते हैं कि नहीं मेरे को तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, उस केस के अंदर बाइनेंस ने पहले ही एक अकाउंट फिक्स कर दिया है कि आपने जब KYC कराया तो उस टाइम पे आप यही बैंक अकाउंट के अंदर अब रिसीव कर सकते हैं पेमेंट, और इसी के अंदर से आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट को। तो उस्मान भाई से भी वो बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे कि अपनी एक्टिव बैंक स्टेटमेंट, वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करें, और हमसे भी अपनी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। अब दोनों बैंक स्टेटमेंट जाएंगी, अगर वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट होंगी तो वहाँ पे उस्मान भाई को अगर सच में पैसा रिसीव हुआ होगा तो वहाँ पे दिखा देगा वो कि हाँ मनी ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दिस टाइम एंड दिस डेट। तो अगर उस्मान भाई उसमें मना भी कर देते हैं कि नहीं मेरे को तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट तो शो करेगा, क्योंकि अगर पेमेंट रिसीव हुई होगी तो ट्रैक की गई होगी, तो बैंक उसके अंदर शो करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कॉइन्स हमारे पास में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस सिचुएशन में बायर्स और सेलर दोनों सेफ हैंड के अंदर रहेंगे और बाइनेंस काम करेगा इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो होप आपको पीयर टू पीयर ट्रेडिंग समझ में आया होगा कि पीयर टू पीयर ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। ये तो हुआ ट्रेडिंग का बात, लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ कि हमारे कॉस्मो ट्रेडर जो भी ये भाई हैं उस मोहम्मद उस्मान, ये ऑनलाइन ही नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी 7 मिनट बाकी हैं, तो
तो मैं देखता हूँ कि अगर ये ऑनलाइन आते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं आएंगे तो मैं डायरेक्टली पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। ऑल्दो इनका फ़ोन नंबर है मेरे पास में, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा। मेरे को पहले यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए कि ये ऑनलाइन है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मेरे को बोलते हैं कि हाँ अभी आप पेमेंट कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन हूँ, जैसे ही पेमेंट रिसीव होगा तो मैं आपको नोटिफाई भी कर दूँगा। तो तब तक के लिए मैं वेट करूँगा। ये हमारे हाथ में ही है ट्रेडर्स, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है इतना। चाहें तो हम एक बार इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ इस नंबर पे 7737194232। मैं इस नंबर पे कॉल कर लेता हूँ, लाउड स्पीकर पे रखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर डजंट एग्जिस्ट, तो स्टिल जस्ट मैं वेट ही कर सकता हूँ, वेट कर लेता हूँ मैं। अगर नहीं होता है तो हम कैंसिल ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे हम बोल देंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अच्छी बात है, सब सिनेरियोज आपके सामने आए कि मैंने सेलर को कांटेक्ट किया, सेलर ऑनलाइन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि पेमेंट तो सेलर ही वेरीफाई करेगा, मैं किसी को पेमेंट करूँगा। अगर आप उस टाइम पे ऑनलाइन ही नहीं है तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं पेमेंट वहाँ पे प्लेस कर दूँगा, और मैं पेमेंट करने के बाद में और बंदा ऑनलाइन नहीं है तो मैं किसके लिए वेट करूँगा मैं। तो बेटर होगा कि हम उसी बंदे के साथ में अपना ट्रांजेक्शन करें जो बंदा ऑनलाइन हो। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। मैं कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो सी यू कैन ओनली मेक 3 अनअकाउंटेबल एंड 5 अनअकाउंटेबल कैंसिलेशन इन अ डे, अदरवाइज योर P2P बाय एंड सेल फंक्शन विल बी टेम्परेरी सस्पेंडेड। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ड्यू टू seller cannot release the order due to network issue, has refunded the amount, no response from the seller। तो मैं ये चूज़ करूँगा by the chat again, go to chat, hi bro, are you there। मैं लिख रहा हूँ कि भाई आप हैं क्या अवेलेबल। मैं 5 मिनट का वेट कर लेता हूँ। ऑल्दो मैंने ये टाइम हमारा अच्छी चीज़ में ही गया, हमने सीखा पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती क्या है और बाइनेंस के अंदर हम किस तरीके से कॉइन को बाय कर सकते हैं पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के अंडर में, और ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं वापस से कैंसिल ऑर्डर कर ही देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई रिस्पॉन्स आएगा। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेलर, आई हैव नॉट पेड द सेलर, आई हैव रिसीव्ड सेलर्स रिफंड, confirm cancellation। If the seller accept the order, cancellation request due to the seller's reason shall be unaccountable, completion rate unaffected। If the seller rejects the request, the order will be cancelled and the buyer shall be unaccountable। Respond to the request within 15 minutes, both parties shall be unaccountable। Okay, so मैं अभी नोट नाउ ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट पे इफेक्ट पड़े सेलर की वजह से। Kindly ensure to complete your payment upon completion, click the transfer notify seller button। फेलियर ड्यू टू सम माइट लीड टू ऑर्डर कैंसिलेशन, आई अंडरस्टैंड। तो बोल रहे हैं कि आप 5 मिनट के ऊपर हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आखिरी 5 मिनट बचे, आपने पेमेंट किया है क्या। अगर पेमेंट कर दिया है तो प्लीज़ ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दें, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है सेलर की तरफ से। तो इट्स बेटर कि मैं अभी 4 मिनट और वेट करूँ, वरना मेरे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा ये। और अगर 4 मिनट के बाद में भी अगर सेलर का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो ये ट्रांजैक्शन अनअकाउंटेबल ट्रांजैक्शन में कंसिडर की जाएगी कि इसके अंदर सेलर ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो बायर सेफ हैंड में है। तो हम वेट ही कर लेते हैं, वेट कर सकते हैं हम। इन द मीन टाइम चलो ये तो देख ही रहे हैं हम। मैं आपको मार्केट्स देखना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सब चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है। बाय क्रिप्टो, मार्केट्स, ट्रेड। हम ट्रेड में आके P2P में आए थे जहाँ पे हमें ये प्लेटफॉर्म मिला था। फ्यूचर्स जिसके अंदर हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, USD मार्केट फ्यूचर्स एंड कॉइन मार्केट फ्यूचर्स। ऑर्डर विल बी कैंसिल इन 5 मिनट, इफ़ यू पेड द सेलर मेक श्योर टू कैंसिल ट्रांसफर। ओके, तो हमें मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं बाइनेंस की तरफ से कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर है जहाँ पे लर्निंग आप कर सकते हैं क्रिप्टोज़ के बारे में और मोर। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, माइनिंग पूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप NFTs के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं या NFTs खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशनल अगर आप बहुत बड़े ह्यूज फंड्स के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके और आप इनके मेंबर बन सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, हम इनके अंदर नहीं जाएंगे। हम बेसिकली हमारा काम होगा मार्केट से। तो मैं इसको एक अलग टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ मार्केट्स को। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम कॉइन्स को फिल्टर आउट करेंगे। क्रिप्टो मार्केट के अंदर डेली थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉइन्स लॉन्च होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉइन्स क्रैश होते हैं। तो हमें इस
स्क्रीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे हम ढूंढेंगे कि आज के लिए हमारा बेस्ट कॉइन कौन सा होगा। अभी जैसे हम देख सकते हैं टॉप गेनर कॉइन्स के अंदर CVX एक कोई कॉइन है, CVX, जो कि 39.65, अभी 40% था, 39% राइज़ किया है आज के दिन में। खाली बिग कॉइन है, ये 15% राइज़ किया है आज के दिन में, लास्ट 24 आवर्स में। यूनिफाई कॉइन है, ये भी 14% राइज़ किया है। तो हम ऐसे ही कुछ कॉइन्स आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे ही न्यू लिस्टिंग, आज IO करके कोई कॉइन था जो न्यू लिस्ट किया गया था, वो 16% डाउन है, वो हम चार्ट में जाके देख सकते हैं। नोट कॉइन कोई है जिसका वैल्यू $0.01 है, वो 9.5% डाउन है। फिर एक BB करके कोई कॉइन है जो 0.4798 है, जो 13.53% डाउन है अभी के टाइम पे। तो हम अगर और कॉइन्स देखने, हमें मोर पे क्लिक करेंगे, टॉप गेनर्स कॉइन्स देखना चाहते हैं हम। मैक्सिमम टाइम पे मैं ढूंढता हूँ ऐसे कॉइन्स जो कि बाइंग साइड में हों। बाइंग साइड में कॉइन्स जो रहेंगे उसके अंदर मैं ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑल्दो सेलिंग साइड के अंदर भी हम आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, तो यहाँ से हम कॉइन्स फिल्टर आउट करेंगे कि हमें आज किस कॉइन के अंदर ट्रेड करना है। हम उसी कॉइन में ट्रेड करेंगे यहाँ पे जिसके अंदर बहुत हैवी मोमेंटम होगा, या जिसके अंदर 8 to 10% से अबोव उसका मार्केट कैप रहेगा, उसका मतलब ये चेंज रहेगा। तो यहाँ पे ओवर द पीरियड हमें 3 कॉइन्स दिख रहे हैं टॉप पे, CVX, बेक एंड यूनिफाई कॉइन। अब इन कॉइन्स को भी हम मोर फिल्टर आउट कर देंगे हम USD मार्केट फ्यूचर्स, क्योंकि हम फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो फ्यूचर के अंदर हमें खाली एक ही कॉइन दिख रहा है जो कि यूनिफाई कॉइन है। यूनिफाई कॉइन ही लिस्टेड है फ्यूचर्स के अंदर। तो मेक श्योर ट्रेडर्स, फ्यूचर्स के अंदर जो लिस्टेड होगा वो इन कॉइन से थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टेबल मान सकते हैं हम उस कॉइन को, कि थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पे हॉट कॉइन्स जो कि ट्रेंडिंग कॉइन्स रहते हैं हमेशा मार्केट के अंदर, जैसे BNB कॉइन हो गया, ये बाइनेंस का खुद का कॉइन है। ये आज इसका वैल्यू पर कॉइन $599 है, जो कि अभी 1.67% डाउन है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। ऐसे ही BTC है, इथीरियम है, पेपे कॉइन है, नोट कॉइन है, सोल, CVX। सो ये कुछ ऐसे ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में डिमांड में रहते हैं, या जिनकी बातचीत मार्केट के अंदर होती रहती है। बिटकॉइन को तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं बिटकॉइन को। तो इथीरियम को भी सब लोग जानते हैं, बाइनेंस को भी सब लोग जानते हैं। अगर बाइनेंस पे सब ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए बाइनेंस कॉइन को। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ लास्ट 26 सेकेंड्स, कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। इन द मीन वाइल ओके, तो हम सबसे पहले तो अगर ये 15% राइज़ किया है, मेरे को बूमिंग कॉइन चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसी कॉइन को ओपन कर लेता हूँ। इस कॉइन को ओपन कर लिया। USD मार्केट फ्यूचर्स में ही हम ट्रेड करेंगे, मैं नॉर्मल स्पॉट में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मार्केट फ्यूचर्स का क्या बेनिफिट है वो आपको बताऊँगा जब हम ट्रेड करेंगे। अभी मैं चार्ट खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या मोमेंटम चल रहे हैं। ये 6%, मैं इसको भी एक बार खोल लेता हूँ, 7%, क्योंकि ये बूम कर सकता है। तो मैं 2 कॉइन्स मैंने चूज़ किए हैं अभी, जो कि बाइंग साइड में मैं देख रहा हूँ, जिनका मोमेंटम भी अच्छा खासा है आज के दिन में मार्केट के अंदर। ओके, तो चार्ट ओपन हो रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो सकता है ओपन होने में, चार्ट थोड़ा टाइम लगा सकता है क्योंकि मैं VPN का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने मेरा दूसरा ओपन कर लिया कॉइन। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज नॉट अवेलेबल इन DOH। ओके, यहाँ पे 0 हो गया है। कैंसिल ऑर्डर, कंटिन्यू, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेलर, आई हैव नॉट पेड, कंफर्म कैंसिलेशन इफ द सेलर एक्सेप्ट द ऑर्डर, कैंसिलेशन, कैंसिल ऑर्डर, confirm, order created, pay to the seller, order. I'll just go in this and just check. I'll refresh this page. रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को मैं। और मैंने हिंदी इसलिए चूज़ किया ट्रेडर्स, क्योंकि मैक्सिमम मैं इंडियन हूँ। और ऑर्डर कैंसिल बाय द सिस्टम, परफेक्ट। पेमेंट प्लीज़ प्रोवाइड द ऑर्डर हैज बीन कैंसिल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई हैव पेड बट ओके, ठीक है ट्रेडर्स, ये ऑर्डर तुम्हारा कैंसिल हो गया है क्योंकि सेलर ऑनलाइन नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं आया है उसका। हम वापस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तब तक हम चार्ट देख लेते हैं। तो देखो, ऐसे हम चार्ट्स ओपन कर सकते हैं, हम चार्ट देख सकते हैं। ये वाला चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, इसका कोई रीज़न देखना पड़ेगा मेरे को। वॉल्यूम्स तो शो कर रहे हैं नीचे, कोई बात नहीं।
देख लेंगे। ये चार्ट हमारा ओपन अप हो गया है हमारे सामने। अगर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ये लॉग आउट कर दिया है मेरे को अकाउंट में, मे बी सम इंटरनेट इश्यूज़। इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं। QR code has been cancelled as it's not no transfer payment within the time limit. Binance, ओके, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया है ये। ओके, लॉगिन करने के बाद में ऑटोमेटिक चला जा रहा है। यस, हमें चार्ट दिख रहा है अभी। होप आप भी चार्ट देख पा रहे होंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है, नीचे वॉल्यूम्स हैं, तो दोनों को ही मैं खोल लेता हूँ ओरिजिनल। परफेक्ट। पाँच मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो हम इन चार्ट्स को देख के इसके अंदर ट्रेड करने का प्लान करेंगे। हम इसके अंदर पैटर्न्स ढूंढेंगे। बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, SMC बोलते हैं जिसको। तो मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करूँगा, जिसके अंदर हम ट्रेड करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ कहीं पे स्मॉल मनी वाले बायर्स ट्रैप हो रहे हैं या फिर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। हम ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे बेसिकली। तो नो इश्यूज़, ये हमने चार्ट लगाया, लेकिन सबसे पहले हमें कॉइन्स बाय करने हैं। तो हम बैक आ जाते हैं वापस से ट्रेड में आके P2P में हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर तो हमारा बायर एक्टिव नहीं था, हमारा सेलर एक्टिव नहीं था, सॉरी। तो वापस से यहाँ पे 25,000 अमाउंट ही लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूँगा मैं। और मेरा पेमेंट मेथड फिर से UPI ही होगा। 94.30 10,000 UPI MPS। ओके, मैं इसके साथ में जाना पसंद करूँगा। ये अभी ऑनलाइन दिखा रहा है, बाई USDT करता हूँ मैं। 25,000 अच्छा है, हमें थोड़ा बेटर प्राइस मिल रहा है अभी। बाई USDT। ओके ओके, पेमेंट मेथड मैं UPI चूज़ करूँगा। बायर विद अदर एंड पेन रिक्वायर्ड मैच KYC फॉर बोथ बाइनेंस बैंक पेमेंट्स कैन शो नेटेड पेमेंट इज अप्लाइड। ऑल राइट, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, हम उसको भी फुलफिल करेंगे, नो इश्यूज़। हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया है सक्सेसफुली। अभी ओके, ये कुछ कंडीशंस हैं सेलर की कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स एंड पेमेंट स्क्रीनशॉट पोस्ट पेमेंट, वी मैनुअली प्रोसेस ईच ट्रांजेक्शन, देयरफॉर काइंडली बी पेशेंट, वी विल रिलीज वंस पेमेंट वेरीफाइड, काइंडली मेक श्योर टू प्रेस ट्रांसफर notify seller button after payment, pay to the account details provided in payment box, do not pay on any other payment method. Okay, this is the UPI ID which pay, if even QR and UPI ID is not working, you can ask for new customized QR code in chat box. Take screenshot of QR and send it to another device, scan it from your UPI app. Okay, I'm telling, can I make the पेमेंट। मैं इनको लिख रहा हूँ कि क्या मैं पेमेंट करूँ, तो देखते हैं इनका रिस्पॉन्स आता है नहीं। सेम वही प्रोसेस, हम वेट करेंगे रिस्पॉन्स का, सेलर के रिस्पॉन्स आता है तो मैं प्रोसीड करूँ आगे। इफ़ यू हैव मेड द पेमेंट, ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ। सेंड पेमेंट पोस्ट पेमेंट। ओके, वेट कर रहा हूँ मैं वापस से रिस्पांस का। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन आइकन दिख रहा है ऑनलाइन, यहाँ पे दिखा बोल रहा है ट्रेडर ओवरव्यू, ऑनलाइन दिखा रहा है स्टेटस। तो वेट करेंगे हम। लास्ट 30 डेज़ के अंदर इस सेलर ने 1078 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। कंप्लीशन रेट 99% का है। रिलीज़ टाइम 3.61 मिनट्स है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। एवरेज पेमेंट टाइम 31 मिनट है। तो विल सी, हम इंतज़ार करेंगे इनका कोई रिस्पॉन्स आने का। तब तक के लिए मैं आपको वापस से चार्ट पे ही लेके चलता हूँ, क्योंकि यही हमारा होगा। ये तो एक बार कॉइन बाय करने के बाद में हम यहीं पे जो करने वाले हैं वो यहीं पे ही करने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू के साथ में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, जो कि ये दिखा नहीं रहा है हमें। चार्ट्स को यहाँ देख लेता हूँ, क्या इशू हुआ है। लो प्राइस टू बार रेशियो, रेगुलर परसेंट इंडेक्स, सेटिंग्स, काउंट डाउन टू बार क्लोज, ट्रेडिंग व्यू में अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, ये क्या दिखाएगा मेरे को, लेट्स सी।
नो, ये हमें लॉगिन करने को ही बोल रहा है आई गेस। ट्रेडिंग व्यू ओरिजिनल, कोई बात नहीं है, हम तो इसमें काम कर सकते हैं। ऑटो स्केल ओके। देखिए कोई मैसेज आया है क्या? यस, कैन आई मेक द पेमेंट? मैसेज सीन हो गया है, यस। ओके, मैंने ओके लिख दिया है। मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ अभी। लेट्स सी, पे UPI ID HRASSO Associates 42@SBI HR Ronga. Continue. Banking name HR Associates Pay 25,000 की मैं पेमेंट लगाने जा रहा हूँ। 890120 सबमिट। The bank may take 3 days to process the refund. Check your bank statement. What happened? कुछ तो इशू आ रहा है इस यूज़र के साथ में। लेट मी सी, मेरा बैंक बैलेंस, यस इट्स ऑल परफेक्ट। मैं आईडी मेरे बैंकिंग अकाउंट से ही मैं ट्राई करता हूँ पेमेंट करने का। allow once, pay now, UPI, send, scan to pay, send money. My UPI ID, bank account, okay. Send money, receive money, send money. To UPI ID HRASSO Associates 42@SBI Associates. Enter amount 25,000. Continue. Associates, yes. Confirm. Okay. Risk threshold exceeded. मैं सेलर पे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। इनका कुछ तो बैंक अकाउंट का इशू आ रहा है। लेट्स सी, P2P स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन से दे देता हूँ मैं इनको। Chats plus icon, album, back, recents, the screenshot, done, no album, the screenshot, done. Yes. तो मेरे को ये कुछ एरर आ रहा है पेमेंट करते टाइम, तो मैं सेलर को ही दे रहा हूँ वो। अपलोड हो चुका है, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा वो। ये देखिए, मैंने पेमेंट करने का ट्राई किया था 25,000, लेकिन रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीडेड, तो इस वजह से पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ मेरा। देख लेते हैं सेलर क्या बोलते हैं। कुछ रिस्पॉन्स आया तो ठीक, वरना मैं तीसरे ट्रांजेक्शन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक दिन में 3 अगर मेरी अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो इशू क्रिएट कर देंगी। Showing this, I tried with GPay also.
accepting. अकाउंट नंबर पे पे करने को बोल रहे हैं हमें. IMPS डिटेल्स. IMPS भी एक इंस्टेंट पेमेंट का ही तरीका है. तो लेट्स सी अगर IMPS से बात बनती है तो. पेमेंट बॉक्स. ओके, let's give it a try. Let's do IMPS. ये भी एक सेफ तरीका ही है. सॉरी. होम में आते हैं. IMPS पेमेंट्स फ्रॉम, एंटर मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट. ओके, select bank, transfer type mobile number account. Okay, add pay, IFSC, enter nickname HRUTBIK, Rutwik, IFSC code SBIN 000 7235. Payee account number is 4274 119 2877. Verify beneficiary details. देखो मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ. इससे ट्रांसपेरेंसी का कोई भी इशू आई गेस आना नहीं चाहिए. मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अभी इनके डिटेल्स को. मेरे बैंक के थ्रू ही कर रहा हूँ मैं, HR एसोसिएट्स. ओके, कंटिन्यू. ओके, इट्स शोइंग कि लास्ट 5 मिनट लेफ्ट. प्लीज जनरेट सॉफ्ट टोकन. ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो भी है कुछ है. कंफर्म ट्रांसफर फंड. Okay, now again home, IMPS payments, select bank, account, select from my account to Rutwik to beneficiary name. Okay. Okay, it is going to take half an hour to add a payee. Okay. मैंने इनको लिखा है कि IMPS के लिए मैंने आपके अकाउंट को ऐड तो कर दिया है, लेकिन वो 30 मिनट्स लगा रहा है वेरीफाई करने के लिए और ऐड करने के लिए, ताकि मैं आपको पेमेंट्स कर पाऊँ. तो देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है. विल वेट. तब तक मैं कोई चार्ट देख लेता हूँ.
इसका भी सॉल्यूशन करूँगा मैं। ट्रेडिंग व्यू से चार्ट शो नहीं कर रहा है। इश्यूज देखेंगे वो। सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स देख लेता हूँ। What to do, sir? Let's see. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि मार्क ऑर्डर है स्प्रेड। बाइंस में जाके देखो न्यू पेमेंट डिटेल्स। ओके, चैट। Not coming up. Alright, so order is already cancelled. मैं रिस्क भी नहीं लूँगा, ये मेरे को थर्ड पार्टी को ही दे रहे थे UPI, तो मैं वो बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। आज के लिए मैं और ऑर्डर्स नहीं लगाऊँगा। कैंसिल ही कर रहा हूँ। सॉरी, मैं नहीं करने वाला अभी। मैं रिस्क के साथ में कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं ऑर्डर ही नहीं लगाऊँगा। और एक तक हम चार्ट देख लेते हैं आज के लिए। ऐसे ही चार्ट देख लेते हैं हम खाली, क्योंकि हमें काम तो चार्ट्स पे ही करना है। वो तो एक ऐड करने का था ट्रेंड लाइन। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं एक बार टाइम जोन भी चेंज करके देखता हूँ 1 आवर पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके, 1 आवर पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। ये हाई ब्रेक किया हाई ब्रेक किया। फर्स्ट हाई ये था, हाई के बाद में हाई के बाद में ये इंड्यूसमेंट, ये हमारा जोन था। इसी जोन से ही बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, जो कि हुआ। बाउंस बैक आने के बाद में एक्सपेक्टेड था कि हाई भी ब्रेक होगा, जो कि हुआ भी। हाई ब्रेक हुआ, मैंने बाद इसने टैप किया है, तो हम इससे ही कैंडल में हम ट्रेड ले सकते थे, जो कि अभी भी सक्सेसफुल है। ये पूरा की पूरा प्लान है। चलो कोई बात नहीं, अभी मार्केट में कुछ नहीं आया है। स्टिल मैं आपको ट्रेड बता जाता हूँ। ये 1 आवर चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, आर्ली चार्ट के ऊपर मैं देख रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है मार्केट के अंदर। अभी ये चार्ट ऊपर जाते हुए भी दिख रहा है। मैं अगर इसमें ओके रेक्टेंगल ड्राइंग मोड, कंटिन्यूस ड्राइंग मोड, नो ओके, इसके अंदर नहीं है वो बाय सेल वाला, लेकिन स्टिल मैं लाइंस लगा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस वाली ट्रेड के अंदर हम इसको इस पोजीशन पे बाय करते हैं। अभी भी इसी करंट प्राइस के ऊपर है मार्केट। हमें यहाँ पे इसको बाय करना है। यहाँ पे आते ही ऑर्डर हमारा लग जाएगा, देख लें आप।
मैं अगर साइड में क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा भी कर देता हूँ इसको। इस प्राइस के ऊपर हमें बाय करना है इसको, और इसका टारगेट हमारा जितना ये नीचे है 1:1 का रखेंगे हम। तो मैं एक रैंडम फिगर लगा देता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, ये एक रैंडम लगा देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट ये होगा। ओके, टारगेट इससे ऊपर होना चाहिए। टारगेट हमारा 5-6% तक का होगा। तो आई होप आपको दिखा होगा। इस लाइन पे बाय होगा, मैं लिख भी देता हूँ, टेक्स्ट बाय, टेक्स्ट सेकेंड सेल, सेल मतलब स्टॉप लॉस, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये टारगेट हमारा, मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा होगा टारगेट। ये हमारा होगा टारगेट। और मैं कंफर्मेशन के लिए कि हम कहाँ से आगे अब इसको सोचेंगे, प्लान करेंगे, हम लेंगे इसको। ऑलरेडी ऑल्दो इसको हम पहले ही ले चुके होते, बट वर्टिकल लाइन इस कैंडल से हम प्लान कर रहे हैं इसको लेने का। ठीक है ट्रेडर्स, तो मैं इसको इस कैंडल को पीछे करता हूँ, इससे नेक्स्ट कैंडल से जो रेड बन रही है, यहाँ से हमारा प्लान है। टारगेट हमारा फिक्स हो गया है, स्टॉप लॉस फिक्स है ही, टारगेट को हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने टारगेट को ये सेट किया है। हम 6 से 7% का इसके अंदर मूव लेंगे। और मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स, देखो अगर मैं इसको चार्ट को छोटा कर देता हूँ, ये हमने सेट कर दिया है। ये ऑल तो चलो आज हमारी पेमेंट नहीं हुई, हमने कॉइन बाय नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल हम खाली एक ट्रेड ऐसे ही सोच के जा रहे हैं, बना के जा रहे हैं, यहाँ पे प्लान करके जा रहे हैं। और मैं हाई पे ट्रेड देख रहा हूँ ट्रेडर्स, आप खुद देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड देख रहा हूँ, और ये हाई ब्रेक भी नहीं हुआ है अभी। स्टिल मेरे को लगता है जो कन्फर्मेशंस मेरे को लगती हैं वो मेरे को यही बोलता है टारगेट इससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी मैं यही टारगेट को मैं सेटअप करके जा रहा हूँ। टाइम हम देख लेते हैं, टाइम हो रहा है 5:58 इंडियन टाइम के हिसाब से 5:58 हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं हम, ये 1 घंटे का चार्ट है, ऑल्दो 1 घंटे का है, तो इसको 2-3 घंटे 4 घंटे शाम तक, क्योंकि अभी हमारे पास में अभी हमने डिपॉजिट नहीं किया है फंड, तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते हैं, राइट। तो हम एक ऐसा ही ट्रेड लेके जाएंगे, स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ, ओवरनाइट ट्रेड लेके जाएंगे हम, या फिर इवनिंग तक का ट्रेड लेंगे हम। 3-4 घंटे का कोई एक ये ट्रेड है हमारा, या 5 घंटे 6 घंटे, क्या पता मॉर्निंग तक हमारा टारगेट अचीव हो। हम इसके बीच में ही टारगेट को हिट करवाएंगे, क्या तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे या फिर हम अपना टारगेट ले लेंगे। टारगेट को मैं चाहूँ तो आप बोले तो मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये देखो टारगेट को बोलो तो मैं और ऊपर कर दिया है मैंने इसको, क्योंकि आई नो ये ऊपर गया तो ईज़िली हमें वो टारगेट देके जाएगा ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गेम है क्या। सपोज़ 50,000 आपने डिपॉजिट किए हैं मार्केट के अंदर, 50,000 डिपॉजिट करेंगे, ये परसेंटेज अभी करंट प्राइस से 6.8% के अबव है। मैं उसको और ऊपर करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर ये जाएगा तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं है। ये टारगेट हम अगर इसको सेट कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, बता दूँ कैसे करते हैं। वो अभी फंड नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं 7% का टारगेट मैं इसमें अज्यूम करके चल रहा हूँ ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम इसमें लिया है, तो मैं 7% का टारगेट इसके अंदर अज्यूम या होप एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं। तो अभी देखें, मैं 10x इसके अंदर कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। 20x तक मैं जा सकता हूँ, मैं इसमें 10x, मैं 8x ही लेता हूँ ट्रेडर्स। हम 8x ही लेते हैं, तो हमारे पास 50,000 है, कंफर्म किया मैंने क्रॉस को आइसोलेटेड। ये भी बताऊंगा मैं आपको जब हम ओरिजिनल ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ गेम कैसे क्या करना है हमें यहाँ पे। सी अभी से ही ये ग्रीन जोन में आ गया है, देखते जाएं ट्रेडर्स आप। ये मेरे यहीं पे बाइंग था, ये इसी पॉइंट के ऊपर ही। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई बात नहीं। अगर स्टॉप लॉस है तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, हम स्टॉप लॉस भी लेने आए मार्केट के अंदर, टारगेट भी लेने आए मार्केट के अंदर, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो। हमारा स्टॉप लॉस अगर 10 में से 2-4 ट्रेड में जा रहे हैं तो 6 ट्रेड में एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट आए।
जिससे हम ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से अबव रहें, हम प्रॉफिट में रहें, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहें। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। 10 ट्रेड हमने 7% की प्रॉफिट या लॉस के ऊपर लिया हमने, हमारी 4 ट्रेड गलत गई, 4 ट्रेड सही गई, बैलेंस हो गया पूरा की पूरा, 2 ट्रेड सही गई, हम 14% बना के निकल गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ 14% क्या बनेगा, ये देखना अभी आप। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर खोला मैंने, अभी 50,000 में लगाता, 50,000 का 7% ऑफ 50,000, 10% ऑफ 50,000 5,000, 7% होगा 10%, 5% होगा 2,500, 3,600, जस्ट सपोज 3,600 समथिंग, 3,600 के समथिंग हमारा प्रॉफिट इसके अंदर हो जाएगा अगर ये यहाँ पे टारगेट मार देता है टच। हम इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं ले रहे हैं, बट हमें यहाँ पे 8x 20x तक का मिल रहा है, लेकिन हम रिस्क कम रखेंगे, हम 8x तक का ही मार्जिन लेते हैं 50,000 पे। तो मेरा कैपिटल कितना हो गया है यहाँ पे, जस्ट सी 8x मल्टीप्लाई बाई 8, 4 लाख रुपए की मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो अभी जो 7% का जो मैं मूव कैप्चर करूँगा, अगर ये हो जाता है मैं टारगेट हिट, तो अगर मैं 8x पे मैंने मार्जिन पे ट्रेड लिया है तो 4 लाख रुपए के प्राइस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है। ये 4 लाख का 8%, 4 लाख का 7%, सॉरी 4 लाख का 7% क्या होगा आप कैलकुलेट करें, मैं बताता हूँ। 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो वही 38,000। तो आपने 50,000 लगाए, आप 38,000 इसके अंदर अर्न कर जाएंगे अगर ये यहाँ पे टारगेट हिट कर जाता है आने वाले कुछ घंटों के अंदर। इसमें कोई टाइम डिके नहीं है, इंडियन मार्केट की तरह कुछ भी नहीं है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। इसमें हम मार्जिन ले रहे हैं, मार्जिन हमें मिल रहा है। तो अब भाई हम देखते हैं कल सुबह क्या होता है, या फिर जो भी इसका अपडेट आएगा। अगर यहाँ पे हिट होगा तो मैं उस टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे हिट होगा तो मैं उस टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा। इन द मेन टाइम मैं आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देता हूँ कि मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है क्या, तो ताकि अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर भी आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। ये भी पोजीशन में वहाँ पे डाल देता हूँ कि आर्ली फ्रेम के अंदर मैंने देखा है ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दे देता हूँ। वेट, माय चैनल, ओके, आई पिnned it somewhere, yes I pinned it over here itself, the tea company। ओके ट्रेडर्स, मैं लिंक यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और वीडियो के यूट्यूब पे ही वीडियो आ रही है, मैं यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पे ही अभी मेरे टेलीग्राम के लिंक को टाइप कर देता हूँ, HTTPS, और एल्स मैं मेरे टेलीग्राम को ही खोल देता हूँ यहाँ पे, टेलीग्राम ऐप, यहाँ से डायरेक्टली मैं लिंक कॉपी करूँगा ताकि मेरे को इतना लिखना ना पड़े। और प्लीज़ ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है तो मेरे को थोड़ा सा अलाउ करना, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि किस तरीके से ये वीडियोस वगैरह सब काम करते हैं। जस्ट मेरे को लगा कि हाँ मेरे को कुछ स्टार्ट करना चाहिए, मैं लोगों के साथ में बैठ के अगर काम करूँगा तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा डेली कि हाँ, क्योंकि ट्रेड तो मैं डेली करता था पहले भी। ये जस्ट मेरे को अभी मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। ये मेरा लिंक रहेगा https:/t.me/cryptocurrency-movers, ये मेरा सी, आई होप अभी क्लियर होगा आपको। यस सो ये मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, मैं इसके ऊपर अभी भी अपडेट कर देता हूँ इस चीज़ को आपके सामने ही कैमरा पे ही। अटैच, कीप करंट सिलेक्शन, कैमरा, ओके। सो मैं इसी पिक्चर को अपडेट कर देता हूँ। ओके, टाइम लिख देता हूँ, अभी करंट टाइम है 6:06 शेयर
ओके, तो मैंने इस पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट लेके या इसका फ़ोटो लेके मैंने भेज दिया है। देखो अभी ये नीचे भी आ रहा है, नो इश्यूज़। अब हमारा बाय हो गया है गाइस ट्रेडर्स। ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा बाय हो गया है, हमने ख़रीद लिया है ये। अगर हमारे पास पैसा होता तो अभी हम देखेंगे क्या होता है। हमने लगा के छोड़ दिया है इसको। ओके, इन द मीन टाइम दूसरा कॉइन हम देख लें। ऑल्दो आज के लिए है कि मैं दिन में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर प्रेफर सॉरी। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। आज मैंने आपको पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के बारे में बताया, मैंने मेरे प्लान के बारे में बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर में। और मैंने एक ट्रेड भी बनाई है अभी, जो कि मैंने बिफोर ब्रेकआउट के बनाई है, प्राइस आने के बाद में वो सब चीज़ें। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। कोई बात नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है इसके अंदर में, तो हमें उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हमें देखना है कि हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना आता है। हम लूज़ कर रहे हैं तो कितनी बार लूज़ कर रहे हैं, विन कर रहे हैं तो कितनी बार जीत रहे हैं। अगर हमारा विनिंग रेशियो लूजिंग रेशियो से ज़्यादा है तो हम गुड ट्रेडर हैं, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आई होप इस वीडियो के साथ में आप लोग जुड़ेंगे। हम लोग एक नई जर्नी पे निकलने वाले हैं। मैं प्रे करता हूँ कि सभी लोग प्रॉफिट करें, सब लोग अच्छा काम करें मार्केट के अंदर। ये ट्रेड मैंने बना के रखती है और देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा इस ट्रेड का हमारा, वो मैं अपडेट कर ही दूंगा आपको, नो इश्यूज़ इन दैट। यूनिफाई USDT कॉइन है, ये हमने 4.0 ओके, ये करंट अभी प्राइस चल रहा है 4.070 का। बाय होने के बाद में भी हम कुछ परसेंटेज अप ही हैं जो भी कुछ कहने की बात है, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं अभी इस चीज़ को, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये शाम तक भी आ सकता है, कल सुबह तक भी ये टारगेट आ सकता है, या फिर स्टॉप लॉस आ सकता है हमारा। तो हम कल सुबह देखेंगे। ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, सब आपके सामने फिक्स्ड है, ऐसे कैसा रहने वाला है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा ट्रेडर्स। ये प्राइस और मैं लिख दूँ तो बेटर रहेगा, 4.412, ये मैं टेलीग्राम पे लिख देता हूँ आपके सामने ही। करंट प्राइस 4.066, ये रहा बाइंग प्राइस 4.016, ओके। बाइंग प्राइस ये हो गया 4.070, ओके। मैं बाइंग प्राइस ये हो गया। एसएल डाल देता हूँ मैं। एसएल है हमारा ये 3.736 हमारा एसएल होगा, 3.736 टारगेट होगा हमारा। और बढ़ाए थे टारगेट आप लोगों के लिए, और बताओ क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम, या फिर यही रखते हैं 4.419 हमारा टारगेट होगा, 4.419, ओके। टाइम फ्रेम 1 आवर, ओके ट्रेडर्स। तो मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं इस ट्रेड के बारे में, और देखते हैं अब हम ये ट्रेड कैसे वर्कआउट करती है, हमारे फेवर में करती है या हमारे डिसफेवर में वर्कआउट करती है। थैंक यू। ओके ट्रेडर्स, तो मैं इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ में। बाय बाय, तब तक के लिए सी यू। सब ट्रेड करते रहें, होप है सब प्रॉफिट बनाएंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे सब लोग। नहीं तो हम इस लर्निंग जर्नी के अंदर में करने वाले काफ़ी कुछ, और इस 30 डेज़ के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि हम सब लोग प्रॉफिटेबल होकर निकलेंगे। जो भी यहाँ पे लॉस कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर, होप ना हारें, उम्मीद ना हारें, टिके रहें मार्केट के अंदर। जो लड़ेगा वही टिकेगा, मार्केट के अंदर टिके रहें, बट मेक श्योर कुछ गलत नहीं करना है हमें मार्केट में।
बड़ा लॉस नहीं करना है मार्केट के अंदर अभी हमें। एंड मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं आपको सबको वादा करता हूँ कि अगर आप 30 डेज़ तक हम एक साथ में टिके रहे मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली उसके बाद में हम बेस्ट ट्रेडर्स बनेंगे, और वो भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो कि मोस्ट वोलेटाइल मार्केट है, हम उसके अंदर बेस्ट ट्रेडर्स बन के बाहर निकलेंगे। सो फिर से मैं बोलता हूँ आपको, क्वालिटी के ऊपर जो मेरी वीडियो क्वालिटी है प्लीज़ उसको थोड़ा सा, या मेरी ऑडियो क्वालिटी है उसको अभी थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, हम धीरे धीरे इसको बेटर कर देंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरे को नहीं पता किस तरीके से वीडियो बनाना है, किस तरीके से नहीं बनाना है। मेरा कंपनी का नाम है द टी कंपनी लिमिटेड, द ट्रेडर्स कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर एंड बियॉन्ड। तो फ्यूचर्स में हम ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर मतलब भविष्य और उसके बाद। तो होप है आप सब लोग टी कंपनी लिमिटेड के कम्युनिटी के अंदर आप जुड़ जाएंगे और सब एक बेस्ट ट्रेडर्स बन के बाहर निकलेंगे। तो थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने वीडियो देखी है तो होप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत, बाय ट्रेडर्स।